सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम जल्दी से पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब जैसे हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वेरिएशंस क्यों होते हैं एक प्लांट में। वेरिएशंस होते हैं अडेप्टेशन के लिए, और अडेप्टेशंस किस लिए होती है। हैबिटाट चेंज हुआ है किसी प्लांट का तो उसकी अडेप्टेशन के लिए, कोई अगर पहाड़ पे है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी। कोई किसी प्लांट के, जैसे कैक्टस का प्लांट है, वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर रहती है तो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग है प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत सारे वेरियस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट। लेट अस स्टडी अबाउट रूट। सबसे हम पहले पढ़ेंगे हम रूट्स के बारे में। रूट 3 टाइप्स की होती है: टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से निकलती है। रेडिकल क्या होता है अभी देखते हैं। रेडिकल ये एक सीड का डायग्राम है और इसमें जो बीच वाला जो मेन पोर्शन है वो रेडिकल है। तो जो रूट रेडिकल से निकलती है वो होती है टैप रूट, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में निकल जाती है। जैसे ये रेडिकल से निकली है, फिर ये एक सेकेंडरी रूट हो जाएगी। पहले ये प्राइमरी रूट हो गई, फिर ये सेकेंडरी रूट हो जाएगी, फिर ये अगर और आगे बनाएंगे ऐसे ऐसे तो ये टर्शरी रूट्स हो जाएंगी, और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। फिर आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट भी एक रेडिकल रूट है फ्रॉम रेडिकल, जो रेडिकल से निकलती है। ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ से शुरू हुई है, फिर आप देख सकते हैं जो फाइब्रस रूट्स होती है, मतलब ऐसे ऐसे जो फाइबर सा बन जाता है वो होती है फाइब्रस रूट। इसका एग्जांपल है वीट। एंड थर्ड वन इज़ एडवेंटिशियस रूट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूट, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ये सबसे पहले तो ये रेडिकल से नहीं निकलती है, एंड इट कम्स फ्रॉम, ये रेडिकल से नहीं निकलती है, ये स्टेम से आती है। मतलब कि आपने देखा होगा बरगद का पेड़, आपने देखा हुआ है बरगद का पेड़ होता है जो उस पर वे ऐसे ऐसे होती है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो आप देख रहे हो ये एडवेंटिशियस रूट्स है। इसका एग्जांपल है बैनियन ट्री, मोनेस्ट्रा, ग्रास। तो ये एग्जांपल है एडवेंटिशियस रूट के। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट में आता है सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन, जो हमें पता ही है। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है कि अगर हम रूट्स में, अगर हम सॉइल में पानी डालेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर अपने प्लांट को प्रोवाइड करवाएगी। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो भी ये एब्जॉर्ब करती है रूट्स। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, मतलब कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज का मतलब होता है कि जो रूट है वो आप जो प्लांट को प्रॉपरली एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है एक्सटर्नल फोर्सेस से, जैसे वाटर से। कोई मतलब अगर हम पानी दे रहे हैं और पानी का जो बहाव है वो तेज है तो जो प्लांट्स है वो गिर सकते हैं, तो इसीलिए ही ये प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है वहाँ पे भी, ताकि ये जो प्लांट है वो सॉइल से जुड़ा रहे, कहीं जाए ना, एंड एक प्रॉपर स्टेबिलिटी रहे उसमें। स्टोरिंग रिजर्व फूड, तो जैसे टैप रूट है, मतलब कि स्टोरिंग रिजर्व फूड की मतलब जो अपने अंदर, आप ये समझ लीजिए वो एक फूड होता है। मतलब कि कैसे बताऊँ, तो रिजर्व फूड तो वही होता है जो अगर आप बाद में लेटर के यूज़ के लिए काम आए। तो इसका एग्जांपल है टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट और स्वीट पोटैटो। मतलब जो स्वीट पोटैटो की रूट होती है वो एडवेंटिशियस होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है, आ सकता है।
सिंथेसिस ऑफ PGRS प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब ये हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। अब हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट। सो ये है रूट का डायग्राम। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसमें देख लेंगे। ये है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 59 पे मिलेगा। तो अब देखते हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब कि जहाँ पर एक जो रूट का पार्ट है ये जहाँ पर मैच्योर होता है, ये एपिडर्मल सेल से बना होता है, वेरी फाइन होता है, डेलिकेट होता है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं इसे, जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो रूट है वो अभी बड़ी होएगी, तो ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़, इसका मतलब कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होगी, जहाँ पर जो सेल्स होती है वो रिपीटेडली डिवाइड होती है, इनकी थिन वॉल होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें, और फिर आता है रूट कैप। तो लास्ट वन इज रूट कैप। रूट कैप इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल मतलब ऐसे अंगूठे के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक में भी देखिए। तो अभी हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। स्टोरिंग फूड कौन कौन से होते हैं? कैरेट, टर्निप, ये स्टोरिंग फ्रूट्स है। सपोर्ट जो फंक्शंस है हम उसी में से याद कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस में भी वो यार है। स्टोरिंग फूड को स्टोर करते हैं, कैरेट टर्निप। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यू मेटाफोर होते हैं, जो राइजोफोरा होते हैं वो रूट्स से बाहर आते हैं। तो जो न्यू मेटाफर्स वे रूट्स होती है जो कि प्लांट ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर आ जाती है, मतलब प्लांट सॉइल से ऊपर आ जाती है, वर्टिकली होती है। किसके लिए? ऑक्सीजन का इंटेक के लिए। ये कहाँ होती है? जहाँ पर स्वैम्पी एरिया मतलब जहाँ पर दंदली एरिया, मैशी सॉइल्स होती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है सॉइल में, इसलिए जो रूट्स होती है वो वर्टिकली ग्रो करती है ऑक्सीजन के इंटेक के लिए। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक एग्जांपल है राइजोफोरा, एंड अभी मैं राइजोफोरा का आपको फ़ोटो भी दिखाती हूँ। ये राइजोफोरा का फ़ोटो है, ऐसे वर्टिकली ग्रो हो जाती है ये। Now we will study about stem. So let us start. ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, ये इंटरमोड है, ये यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये कट से होते हैं ये नोड है, ये जो ऐसे बाहर थोड़ा सा नोड आ जाए इसे हम एक्सिलरी बड या फिर लेटरल बड कहते हैं। इसी से ब्रांचेस बनती है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये एपिकल टर्मिनल होता है। ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ स्टेम होता है, मतलब कि जैसे कि पहले अगर ये छोटा सा था, यहाँ पर ये पहले इतनी स्टेम थी, तो इसका ये एपिकल टर्मिनल था, फिर ये और बड़ा हुआ तो ये इसका नोड बन गया, तो ये है। तो अभी हम देखेंगे, तो ये है एक छोटा सा माइंड मैप स्टेम को याद करने के लिए। स्टेम के पास क्या क्या होते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर। स्टेम किससे बनता है? जो स्टेम होती है वो, और जब ये यंग होती है तो ग्रीन कलर की होती है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये वुडी और डार्क बार्क हो जाती है इसकी। मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। जो आपको पता ही है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का उसे हम शूट कहते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं, रूट सिस्टम। ऊपर वाले पार्ट को शूट सिस्टम, नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे, पहले तो 3 तरह की रूट्स होती है, शूट होता है, मतलब स्टेम होती है, अंडरग्राउंड, एरियल एंड सब एरियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड का मतलब होता ही है जो ज़मीन के नीचे हो, तो इसे हम याद करेंगे ऐसे, इसके एग्जांपल्स को हम याद करेंगे। ज़मीन, केस, पोटैटो, गटर,
हम इसको ऐसे याद करेंगे। तो ज़मीन से हो गया ज़मीन कर्द, के से हो गया कोलसिया, पोटैटो से हो गया टबर पोटैटो, गटर से हो गया जिंजर एंड टर्मरिक। तो अंडरग्राउंड स्टेम होती क्यों है? स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए ये मॉडिफिकेशन होती है। और स्टोर फूड को स्टोर क्यों करना होता है? अगर कोई कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस कंडीशन में जो रूट जो शूट होती है वो फूड को स्टोर करती है। फिर आ गया हमारा एरियल शूट। एरियल शूट के भी 3 टाइप्स होते हैं, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, एरिड रीजन। तो टेंड्रिल्स जो वे होती है क्लाइंबिंग वाली रूट, तो क्लाइंबिंग वाली शूट। सो क्लाइंबिंग मतलब जो जिसमें बेल होती है वो होती है, इसे हम एक्सिलरी बर्ड्स से, हमें आपने बताया था एक्सिलरी बर्ड्स, जो ये वाला पार्ट होता है जिससे हमारा ब्रांच निकलती है, वहाँ पर पाया जाता है ये टेंड्रिल्स। जो आपने बेल में ऐसे ऐसे देखा होगा, जैसे ये वाला ये बना हुआ है, जो आपने ऐसे ऐसे देखा है वो ही टेंड्रिल्स होती है। इसके जो एग्जांपल है जिसमें टेंड्रिल्स होती है, डीज, क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ये हो गए, एंड ग्रेप वाइन्स, ये इसके एग्जांपल हो गए। थॉर्न्स जिसमें कांटे होते हैं, कांटे किस लिए होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। और टेंड्रिल्स क्यों होते हैं? क्लाइंबिंग के लिए। थॉर्न्स जिसमें कांटे होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये 2 चीज़ में होती है। एक तो बोंजनविलिया, इसके आप जो प्रोनाउंसिएशन है शायद यही है। सी से होते हैं सिट्रस फ्रूट, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं एनिमल्स से। एरिड रीजन, जो एरिड रीजन में हो, इसका एग्जांपल है फाइलोक्लेड, ओपेंटिया, ये फ्लैटेंड होते हैं। यूफोर्बिया, जो इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होते हैं। ये सब एरियल में सब एरियल में चार तरीके की सब एरियल होती है, रनर, ऑफसेट, स्टोलन एंड सकर। जो रनर होती है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इसके एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास होते हैं, ये अंडरग्राउंड होती है। तो अगर कोई भी स्टेम की अगर डेथ हो जाती है तो न्यू प्लांट फॉर्म होता है उससे। फिर आता है ऑफसेट जिसकी लेटरल ब्रांचेस होती है, मतलब ऐसी वाली, ये ऑफसेट का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है पिस्टिया और ये अर्निया, ये एक्वेटिक प्लांट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। फिर आता है स्टोलन जिसका एग्जांपल है मिंट एंड जैस्मीन। स्टोलन वे होती है अगर कोई यहाँ पर मेन प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, अगर उसकी कोई ब्रांच ऐसे आ गई, जो वीक ब्रांच है वो ऐसी हो गई, तो यहाँ पर एक न्यू डॉटर प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल मिंट एंड जैस्मिन है। फिर आते हैं सकर वे होते हैं जो मेन प्लांट है, जो मेन रूट है वो यहाँ से शुरू हुई है, एंड यहाँ से जाते जो मेन प्लांट निकलेगा यहाँ पर इतना ये हो के वो निकलेगा यहाँ से। इसके एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल। एंड अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट एंड लैटरल स्ट्रक्चर होता है स्टेम में। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये सबसे पहले ये स्टेम है, ये यहाँ से ये पिटियोल है। इस पिटियोल का जो फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट का। ये है लीफ बेस स्टेम ही होता है, मतलब ये मिडरिब है, ये वेन्स है, और ये है स्टिपियोल, मतलब कि लेटरल लीफ। ये एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया लेमिनिया, और लीफ ब्लेड, मतलब ये जो बाहर का पोर्शन है ये ग्रीन कलर का होता है। एंड
तो हमें फंक्शन ऑफ लीफ पता ही है। फंक्शन ऑफ लीफ क्या होता है? फंक्शन ऑफ लीफ होता है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड ऑफ अ प्लांट, एंड transpiration is one of the function, gas exchange, and these are the function of leaf. And now we will learn about venation. Venation is the arrangement of veins in leaf. तो ये दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है पैरेलल वेनेशन, सेकंड होती है रेक्टिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन होती है जो पैरेलली होती है, जैसे कि जो पैरेलल वेनेशन होती है वो मोनोकॉट्स में होती है, जो रेक्टिकुलेट वेनेशन होती है वो डाइकॉट्स में होती है। देखिए जैसे ये है पैरेलल वेनेशन, ये है डाइकॉट मतलब रेक्टिकुलेट वेनेशन, ये डाइकॉट्स में होती है, ये मोनोकॉट्स में होती है। अब हम पढ़ेंगे लीफ बेस। लीफ बेस एक तो मोनोकॉट होता है। तो लीफ बेस दो तरीके की होती है, एक होती है पुल्विनस एंड दूसरी होती है शीथिंग। सबसे पहले मैं आपको तो दो तरह के लीफ बेस होते हैं। सबसे पहले होता है पुल्विनस एंड दूसरा होता है शीथिंग लीफ बेस। जो पुल्विनस लीफ बेस होता है वो होता है जो पुल्विनस होता है वो होता है स्वेलन लीफ बेस। उसका मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। जो थोड़ा सा स्वेलन होगा वो होगा पुल्विनस लीफ बेस, और दूसरा होता है शीथिंग लीफ बेस। तो उसका भी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये होता है शीथिंग लीफ बेस, जो ये है ये होता है शीथिंग लीफ बेस। तो जो पुल्विनस लीफ बेस होता है वो स्वेलन होता है, वो हेल्प करता है लीफ के मूवमेंट में। दूसरा जो शीथिंग लीफ बेस होता है वो ऐसे जैसे ये पूरी स्टेम को कवर कर लेता है, ऐसे प्रॉपर ऐसे होता है। अगर मेरे को मिलेगी, अगर कल मेरे को मिल गई, क्योंकि अभी ये पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम लीफ का पार्ट करके जो फ्रूट और फ्लावर वाला पार्ट है, जो जितना भी पार्ट अभी बचेगा वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो अभी सिर्फ आज का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है टाइप्स ऑफ लीफ बेस के बाद, तो वो करेंगे और एक करेंगे हम फाइलोटैक्सी। जो लीफ बेस होता है वो अगर वो मेरे को मिल गया शीथिंग लीफ बेस, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि वो प्रॉपर ऐसे होता है। और इसका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अगर आपने ज्वार देखी होगी तो अगर हम उसको ऐसे खींचते हैं तो वो हमारे हाथ में भी कट लगा देती है। तो उसका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, शुगर केन, ग्रास और बनाना मेज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखें, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। सबसे दो तरह की लीफ होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ वो होती है जिसकी जो मिड रिब है वो लेमिना से कनेक्टेड नहीं होती है, जैसे कि देख सकते हैं आप। ये ऐसी लीफ जो लेमिना से बिल्कुल भी टच्ड नहीं है वो होती है सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ वो होती है जो लेमिना से टच्ड होती है। उसका जैसे ये एक एग्जाम्पल है पामेटली कंपाउंड लीफ। ये जो ऐसे वाली लीव्स होती है, जो प्रॉपर जो ये इसकी मिडरिब है एंड वो उससे ऐसे 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 पाम शेप स्ट्रक्चर बनता है, वो होती है पामेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल है कॉटन सिल्क, मिडरिब, और ये है पिनेटली। ये इसका एग्जांपल नीम है, जो रेचेस से कनेक्टेड होती है वो होती है, जो लीव्स होती है जो रेचेस से कनेक्टेड होती है वो होती है पाइनेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल नीम है। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे पॉलीटैक्सी, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है। ये तीन तरीके के होता है, अपोजिट, अल्टरनेट एंड वोल्ड। अपोजिट मतलब जो एक यहाँ पे लीफ है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे,
ऑल्टरनेट होता है, एक अगर यहाँ पर है तो एक यहाँ पर आएगी, ऑल्टरनेट होगी, एक यहाँ पर होगी तो एक यहाँ पर होगी। और वोल्ट होता है, तो वोल्ट होता है ऐसा कि उसके चारों तरफ जो स्टेम के ऐसे प्रॉपर ऐसे होगा, जैसे मैं अभी आपको फोटो दिखाती हूँ। सो ये है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ये है अपोजिट अरेंजमेंट और ये है वोल्ट अरेंजमेंट। इसमें ऑल्टरनेट है एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड एक इस साइड। अपोजिट प्रॉपर ऐसे अपोजिट में, वोल्ट जिसके चारों तरफ है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं एक बार। अपोजिट का है गुआवा और कैलोट्रोपिस, ऑल्टरनेट का है सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, एंड वोल्ट का है एल्स्टोनिया। एंड अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मैंने अभी देखा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ेंगे और आज की हम वीडियो ख़त्म करेंगे। सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आता है क्लाइंबिंग में वही टेंड्रिल्स, ऐसी वाली शेप। हम याद करो हमने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एरियल में। एंड फिर आ गया डिफेंस, टेंड्रिल्स का एग्जांपल है पीस। डिफेंस जिसमें स्पाइंस होती है, कैक्टस, आपको पता होगा जो कैक्टस में लीव्स नहीं होती, स्पाइंस होती है, तो वो ही लीव्स ही मॉडिफाई होगी, स्पाइंस बनी है। तो कैक्टस इसका एग्जांपल है। स्टोरेज ऑफ फूड, जो फ्लैशी लीव्स होती है, फ्लैशी लीव्स कौन से हो गए, अनियन एंड गार्लिक आर फ्लैशी लीव्स। दे अभी तक जब हम छोटे थे हम ये पढ़ते थे कि ये रूट है, लेकिन ये रूट नहीं है, ये फ्लैशी लीव्स है। फिर आ गया इंसेक्टिवोरस, जो पिक्चर प्लांट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये हो गए हमारे मॉडिफिकेशंस। तो एक हमारा लास्ट मॉडिफिकेशन बचा हुआ है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन एशिया। इसकी स्पेलिंग है AUSTRALIAN। तो अभी मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे क्या वीडियो कट हो गई है। तो मैं आखिरी हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो आखिरी वाला था हमारा ऑस्ट्रेलियन एशिया। सो ऑस्ट्रेलियन एशिया की स्पेलिंग है AUSTRALIAN एंड ACAIA। तो इसमें क्या होता है, ये लास्ट मॉडिफिकेशन है हमारी, इसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें जो होता है, इसमें जो पिटियोल है वो मॉडिफाई हो जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम कहते हैं फाइलोइड्स। एंड इसका अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो जैसे आप देख सकते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया इसने। तो ये होती है ड्राई एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है, ताकि जल्दी जल्दी फूड की प्रोडक्शन हो पाए। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। अब जो जितना पार्ट बचा हुआ है, अब हमारा फ्लावर वाला पार्ट बचा हुआ है और फ्लावर के पार्ट बचे हुए हैं, फ्रूट वाला पार्ट, सीड और फ्लोरल डायग्राम बचा हुआ है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।